साथियों, आज हमारी बल्लभ भवन में एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें प्रयास हमारा है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर और प्रमुख सचिव सर डॉक्टर संजय गोयल जी, उप सचिव सर माननीय प्रमोद सिंह जी के साथ में हमारी बैठक होने वाली है। जो 11 सितंबर को हमारी बैठक हुई थी, उसमें जो बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी, उन बिंदुओं को लेकर के हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका कहना यही था कि आप लोग पहले स्वयं बैठ लीजिए अपने संगठन के साथ में और एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसे हम पूरा कर सकते हैं उसे लेकर आइए। जो अधिकारियों के लिए संभव है उसे हम प्रयास करेंगे पूरा करने का, और जो मंत्रियों जो केंद्र का मामला है आप उसके लिए मंत्री जी से मिलिए। तो कल हमने 8 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी 11 तारीख को, लेकिन मैंने उसे 11 बिंदुओं में बदल दिया है। जो हमारी मेन मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी महापंचायत में, उसके अनुसार हमारे अनुभव के आधार पर गुरु जी की भांति पात्रता परीक्षा लेके नियमित किया जाए। दूसरा था हमारा कि आगामी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, पात्रता व चयन परीक्षा में 4 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक दिए जाए। ये हमारी 2 मेन मांगे हैं। हेलो नमस्कार धन्यवाद चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। सोमवार तक मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। सोमवार और मंगलवार 2 दिन के बीच में डीपीआई ने आदेश दे दिया कि शॉर्ट टर्म वालों को भी भर्ती कर ली जाएगी, 30% वालों की भी भर्ती की जाएगी। वो पुराने जो कार्यरत अतिथि शिक्षक उनकी भी हम नियुक्ति सोमवार तक कर लेंगे। ठीक है, सभी की नियुक्ति कर लेंगे, इनका आदेश है डीपीआई का। और अतिथि शिक्षकों के समर्थन में बहुत सी पार्टी उतर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी लिखित में समर्थन दिया है, कांग्रेस भी लिखित में समर्थन दे रही है। अतिथि शिक्षकों के साथ सभी पार्टियां हैं और ये सभी चाहती हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर डीपीआई में क्या वार्ता की गई है रविकांत गुप्ता जी के द्वारा, और कौन कौन सी पार्टियों से इनको समर्थन मिल रहा है, वो कब तक इनका नियमितीकरण किया जाएगा। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पाने के लिए। साथियों, आज हमारी बल्लभ भवन में एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें प्रयास हमारा है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर और प्रमुख सचिव सर डॉक्टर संजय गोयल जी, उप सचिव सर माननीय प्रमोद सिंह जी के साथ में हमारी बैठक होने वाली है। जो 11 सितंबर को हमारी बैठक हुई थी, उसमें जो बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी, उन बिंदुओं को लेकर के हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका कहना यही था कि आप लोग पहले स्वयं बैठ लीजिए अपने संगठन के साथ में और एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसे हम पूरा कर सकते हैं उसे लेकर आइए। जो अधिकारियों के लिए संभव है उसे हम प्रयास करेंगे पूरा करने का, और जो मंत्रियों जो केंद्र का मामला है आप उसके लिए मंत्री जी से मिलिए। तो कल हमने 8 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी 11 तारीख को, लेकिन मैंने उसे 11 बिंदुओं में बदल दिया है। जो हमारी मेन मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी महापंचायत में, उसके अनुसार हमारे अनुभव के आधार पर गुरु जी की भांति पात्रता परीक्षा लेके नियमित किया जाए। दूसरा था हमारा कि आगामी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, पात्रता व चयन परीक्षा में 4 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक दिए जाए। ये हमारी 2 मेन मांगे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, क्योंकि इन घोषणाओं के लिए जो ये घोषणा है इसको शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी ही पूरा कर सकते हैं। तो इस संबंध में तो चर्चा कम होनी है, लेकिन मेन हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें समस्याएं बहुत सारी आती है। जैसे कि पहली समस्या हमारी है, हमारी नियुक्ति होती है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। तो हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो हमारी नियुक्ति हो चुकी है आप 1 अक्टूबर से लागू कर दीजिए। 12 माह का सेवाकाल और वार्षिक अनुबंध करते हुए रिक्त पद उन पदों को ना माना जाए। ये मेरा पहला बिंदु है। और उसी में हमने ये भी जोड़ के रखा है कि अगले सत्र में जब हमारी नियुक्ति हो, सत्र 2024-25 में, तो 15 जून से प्रोसेस शुरू कर दी जाए। 1 जुलाई से हमें स्कूल प्रदान करके 30 जून तक हमें स्कूलों में कार्य करने का मौका प्रदान किया जाए। और आप 15 जून से ही प्रक्रिया शुरू कर दीजिए और 1 जुलाई से पुनः उसको हमको रिन्यू कर दीजिए। दूसरा हमारा है, यदि किसी अतिथि शिक्षक को मान लीजिए अनुबंध लागू हो जाता है, फिर भी कोई शिक्षक आ गया, अनुबंध का 1 सत्र का रहेगा या 1 साल का रहेगा, 1 वर्ष का रहेगा, तो हम जब बाहर हो जाएं तो जहां भी उस ब्लॉक में या उस संकुल में पद खाली हो वहां पे हमें समायोजित कर दिया जाए। ये शिक्षा मंत्री के वर्ड थे, हमारे वर्ड नहीं है। ये शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन 11 तारीख की मीटिंग में, जो 11 सितंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें कही थी। तीसरा हमारा है कि स्कोर कार्ड में, ये भी वर्ड शिक्षा मंत्री जी के थे, स्कोर कार्ड में हमने उसमें कुछ नया जोड़ा है। उन्होंने कहा 10 अंक पर ईयर देंगे, उसमें थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया है हमने कि स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रत्येक वर्ष 10 अंक और अधिकतम 100 अंक जोड़े जाए। स्कोर कार्ड में पहले की तरह सभी वर्गों में SS1, SS2 और SS3 में ये अंक जोड़े जाए, और जो 20 अंक अभी हमें दे दिए गए हैं उसको हमारे चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा में जोड़े जाए। अगला मुद्दा हमारा 30% से कम रिजल्ट वाले साथी बहुत परेशान है हमारे, उनके लिए भी हमने इसमें विशेष तौर पर रखा हुआ है कि जो साथी पिछले वर्ष में उनके कार्य अनुभव, उनके पिछले जो पिछला रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, या किसी 2 क्लास में हमने पढ़ाया है तो 1 में रियायत दे दीजिए,
एक रिजल्ट अच्छा है, या किसी साथी ने हमारे केवल 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़ाया है, तो वो 100% रिजल्ट कैसे दे सकता है। तो इन सब में विचार करके उन्हें एक मौका कार्य करने का दिया जाए। उच्च पद प्रभार, स्थानांतरण, सीधी भर्ती, अधिशेष के कारण जो साथी अभी बाहर हुए हैं, अब जो चॉइस फिलिंग हुई है उसमें अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए, ये विशेष तौर पर हमने आग्रह उनसे किया है। आगामी जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें हमें ईडब्ल्यूएस की भांति चयन परीक्षा में पात्रता व चयन परीक्षा में 10% आहर्ता अंकों की हमें छूट दी जाए। अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड में, या जो अतिथि शिक्षक हमारा 2011 का संविदा भर्ती परीक्षा पास कर चुका है, जो एनसीईटी ने, जो नेशनल अध्यापक परिषद ने, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने जो आदेश जारी किया था अभी 21 जून 2021 में, कि जो भी साथी 2011 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनका कार्यकाल, उनका जो समय होगा, जो उनकी वैलिडिटी होगी, लाइफ टाइम होगी, उस पर विचार किया जाए और उसके अंक भी हमारे स्कोर कार्ड में जोड़ करके और उन्हें पात्रता परीक्षा में से चयन परीक्षा में बैठने का मौका भी दिया जाए। अन्य कर्मचारियों की भांति हमें भी बीमा का लाभ दिया जाए, क्योंकि हमारे साथी स्कूल जाते जाते कभी भी बहुत से साथी हमारे ऐसा हुआ है दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनका परिवार सड़क पे आ गया है, वो दाएं दाने को मोहताज होता है, अतः हमें भी अन्य कर्मचारियों की भांति बीमा का लाभ दिया जाए। साथ में अतिथि विद्वानों की भांति हमें अतिथि शिक्षक भर्ती में 13 आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश व 6 माह का प्रसूति अवकाश भी प्रदान किया जाए। इस पर भी सहमति बनी थी पिछले पहले भी, और इसको डीपीआई मानने को तैयार भी हो चुका है। लगभग अधिकारी बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं आपके लिए। जो साथी हमारे अप्रशिक्षित हैं उनको गुरुजियों की भांति आप प्रशिक्षित होने के लिए मौका दे दीजिए। एनआईओएस में से आप या तो उन्हें करवा दीजिए या भोज वगैरह में उनके अनुभव को मान्य कर दीजिए। ये सब बातें हमारी होनी है। अभी मैं आपको पूरी क्लिप जो है ज्ञापन की कॉपी मैं डाल रहा हूं, आप लोग उसे ध्यान से देखिए। इस पत्र को मैं लगातार डीपीआई और बल्लभ भवन में लगा रहा हूं, जो कि 4 तारीख से, इसके पहले भी मैं लगा चुका हूं। ये कि हमारे क्या क्या हम आगे हैं, जो 11 तारीख को हमारी सहमति बनी थी मीटिंग में, वो सभी आगे पूरी होनी चाहिए। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री घोषणानुसार गुरुजी की भांति अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने की नीति बनाई जाए। आगामी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, पात्रता व चयन परीक्षा में 4 अंक बोनस तथा अधिकतम 20 अंक दिए जाएं। और जो वर्तमान में हमारी समस्याएं हैं अतिथि शिक्षक भर्ती में, उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार अतिथि शिक्षकों का 12 माह का सेवा काल वार्षिक अनुबंध करते हुए रिक्त पद न माना जाए। हमें हमारी नियुक्ति 1 जुलाई से शुरू हो करके 30 जून तक जारी रखा जाए। यदि कोई भी साथी हमारा 20 सत्र में बाहर होता है तो उसे उसी से संबंधित संकुल ब्लॉक में जहां भी पद रिक्त हो उसे वहां पे नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि 20 सत्र में बाहर होने से हमें आर्थिक और मानसिक प्लानर से गुजरना पड़ता है, और लगभग हमारे साथी 6000 लोग वर्तमान सत्र में बाहर हो चुके हैं। स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष 10 अंक और अधिकतम 100 अंक जोड़े जाएं। पूर्व स्कोर कार्ड की तरह सभी वर्गों में SS1, SS2, SS3 में जोड़े जाएं। प्रतिवर्ष की सेवा काल में 50 दिन का कार्य दिवस या उससे अधिक होने पर अनुभव के अंक प्रदान किए जाए तथा वर्तमान स्कोर कार्ड में दिए गए अनुभव के 4 अंक, अधिकतम 20 अंक पात्रता परीक्षा व चयन परीक्षा में जोड़े जाएं। सत्र 2023-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को सत्र 24-25 में नियुक्ति हेतु तो एक मौका दिया जाए। पत्र क्रमांक समग्र शिक्षा अतिथि शिक्षक 21/170 के अनुसार दे दिया, ऐसे भी दे दो आप। उच्च पद प्रभार, स्थानांतरण, सीधी भर्ती, अधिशेष के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि 2018-19 से आज तक में लगभग 47,000 अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं, जिन्हें व्यवस्था में वापस लाने के लिए चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दी जाए। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को ईडब्ल्यूएस की भांति पात्रता परीक्षा व चयन परीक्षा में 10% आहर्ता अंकों की छूट दी जाए। अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में 2011 संविदा शिक्षक परीक्षा के अंक जोड़े जाएं तथा उन्हें उच्च चयन परीक्षा देने का मौका दिया जाए। आदेश क्रमांक CBSE शीटेट 2021 दिनांक 21/6/2011। अन्य कर्मचारियों की भांति कर्मचारी बीमा का लाभ दिया जाए। अतिथि विद्वानों की भांति अतिथि शिक्षकों को 13 आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश और हमारी बहनों को 6 माह का प्रसूति अवकाश दिया जाए। गुरुजी शिक्षाकर्मी की भांति सेवा में रहते हुए प्रशिक्षित होने का मौका दिया जाए या NIOS से प्रशिक्षित कराया जाए। भोज के लिए प्रवेश परीक्षा में अतिथि शिक्षकों के अनुभव को मान्य किया जाए। तो ये पत्र हमने दिया है और इसी संबंध में हमारी मीटिंग होने वाली है। उम्मीद है कि हम सबके लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी। तो आपने देख लिया कि जो हमारा ज्ञापन की कॉपी है यही है, इसमें हम पूरी चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद है कि इसमें से हमारी लगभग समस्याओं का समाधान माननीय डॉक्टर संजय गोयल जी, कमिश्नर मैडम शिल्पा गुप्ता जी सब मिलके आज कर देंगे और साथियों को हमारे से बहुत सारे